नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू आरपीएफ की और साथियों आपकी एसएससी सीएचएल की जो सीरीज चलाई जा रही है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो आई होप आपने सभी ने अपना पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आपसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या पूछा है, यहाँ पर आपके स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम पूछा था। ठीक है। तो मूल नाम मेरे भाई आप सभी को पता होगा, मूल नाम जो था उनका, ये था मेरे भाई नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखो साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार की प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए दोस्तों, करने के लिए आज अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच में हुआ था। तो साथ आप सभी को पता है, जो पूना समझौता है मेरे भाई, ये आपका लगातार जो गोलमेज समझौता चला था आपका 1932 30 31 और 32 को। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका जो 1932 में ये भी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था। ठीक है। जिसे दोस्तों हम पूना समझौता कह देते हैं। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कि निम्नलिखित में से, क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है। ठीक है। ईश्वर का अभिशाप कहता है, ईश्वर का एक वो मानता है कि मैं एक ईश्वर का क्या हूँ, स्वरूप हूँ। ठीक है। ईश्वर का रूप हूँ। तो मेरे भाई ये मानता है आपके चंगेज खा। ठीक है। चंगेज खा अपने आप को ईश्वर का क्या मानता था, अवतार मानता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। तो किस क्षेत्र को यहाँ पर प्रमुखता दी गई थी मेरे भाई, ये दी गई दोस्तों आपके कृषि क्षेत्र को। ठीक है। कृषि क्षेत्र को दोस्तों आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें साथ ही इसकी प्रमुखता दी गई थी। किसकी दोस्तों, कृषि क्षेत्र को। ठीक है। यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा भाई किस राज्य को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने के अधिक से अधिक चांस होते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश। मेरे भाई उत्तर प्रदेश को आपका क्या कहते हैं, भारत में साथियों चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है। यानी कि भाई जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आर्टिकल संबंधित एक क्वेश्चन है, कि क्या है, कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। तो 17 और 18 में व्यवस्था है मेरे भाई किसकी है, सामाजिक समानता की, आर्थिक समानता की, राजनीतिक समानता की, या धार्मिक समानता की। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी ने देख लिया होगा। देखो क्या इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कि 17 से 18 साल। देखो जब बच्चा छोटा रहता है, घर की दबेल में रहता है। ठीक है। जिस प्रकार 12वीं पास करता है मेरे भाई उसकी उम्र 18 साल हो जाती है, और 12वीं पास करने के मेरे भाई जब कॉलेज में आता है तो आजाद पंछी हो जाता है, आजाद परिंदा हो जाता है। तो आजाद परिंदा हुए बाद में कुछ भी करेगा, सामाजिक में आ गया, सामाजिक माहौल में आ चुका है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा, सामाजिक की समानता। ठीक है। जब विद्यार्थी, जब स्टूडेंट्स या जब कोई भी आपके घर में कोई मेंबर है उसकी उम्र 17 से 18 साल हो चुकी है, तो संततर हो चुका है। ठीक है। समाज में बैठने लायक हो चुका है मेरे भाई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, सामाजिक समानता की जो है संतरता। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो इसको, कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श को से किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो किसके परामर्श से साथियों राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, या राज्य उच्च न्यायालय। मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका राज्यपाल। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, राज्यपाल। ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ।
ओहो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? क्वेश्चन ये पूछा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, या आर्टिकल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरे भाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो, आर्टिकल 20 बिल्कुल भी नहीं है सर, आर्टिकल 22 ये भी नहीं है सर, फिर क्या है? अरे मेरे भाई ये आपकी आर्टिकल 25 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? मेरे भाई श्वेत क्रांति का संबंध आपसे पूछा है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएल में आ सकता है भाई, आरपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो साथियों ये किस जिले में स्थित है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट तो साथियों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ककोलत जो जलप्रपात है ये बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों नवादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, उच्चतम पर्वत चोटी पूछी आपसे दोस्तों, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो दोस्तों? चलो इस क्वेश्चन मैंने आपको हर वीडियो में क्वेश्चन देता हूँ आपके एचडब्ल्यू के लिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इतना तो दोस्तों हक बनता ही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग का दोस्तों यहाँ से खोज करता पूछा है, किसने यहाँ पर समुद्र मार्ग से भारत की खोज की थी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपके पुर्तगालियों को, किसे दोस्तों? पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया की आपसे राष्ट्रीय खेल पूछा है मेरे भाई, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंकर शब्द किस खेल से संबंध है? जो बंकर शब्द दोस्तों आपका किस खेल संबंध है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका पोलो से है। किससे दोस्तों? पोलो से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय जो दिवस दोस्तों ये किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा आपका 9 जनवरी। कब साथियों? 9 जनवरी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक दोस्तों कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑक्सीजन की कमी। किसके कारण होता है दोस्तों? ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज साथियों आपसे पूछा है कि गैस इंजन की खोज यहाँ पर किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई ये होगा आपका डेमलर ने। किसने दोस्तों? डेमलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बायोमीटर मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसे लाया जाता है दोस्तों? इस किस में लाया जाता है दोस्तों? वायु दाब को, या फिर आर्द्रता को, या उच्च तापमान के भूकंप की तीव्रता को। इसमें से एक राइट आंसर है, और वो क्या है सभी विद्यार्थियों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उच्च तापमान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? किसके कारण बनता है साथियों मानव त्वचा का रंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ये क्या होगा? ये होगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों? मलेनिन, ठीक है। मलेनिन से साथियों मानव त्वचा का जो रंग है वो बनता है। तो इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये देखो, और मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो वीडियो को पाने के लिए मेरे भाई, इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट अपडेट में।